हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हो गया है ट्यूसडे और कल राजेश युवेन के लिए स्केच लेकर आए थे और ये ड्राइंग बुक लेकर आए थे। गुड्डू के घर गया था तो गुड्डू ने अपनी पुरानी ड्राइंग बुक दी थी युवेन को। तो युवेन कह रहा था कि मम्मा मुझे भी चाहिए ऐसी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो लेकर आती हूँ। और युवेन अभी जितना भी अपनी एक्टिविटी सीखेगा, जितना भी वो करेगा तो उसके लिए ही अच्छा है। तो वो लग गया है अपना, जब भी उसके पास कोई नई चीज़ उसके पापा लेके आते हैं तो ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करता है। और मुझे यकीन ही नहीं आया, उसने मुझे ना जो बाल्टी होती है ना फ्रेंड्स, वो मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बनाया उसने, लेकिन फिर भी उससे मिलता जुलता उसने मुझे बना के दिखाया। तो मैंने कहा कि चलो ला के दिया है तो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, बच्चों को ये सब चीज़ें दो ना तो बच्चे सीखते हैं। तो मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं और कपड़े बहुत सारे हैं तो मुझे वॉश करने हैं। झाड़ू पोछा अभी मेरी कोई भी क्लीनिंग कुछ भी नहीं हुई है। तो मैंने ना आज मॉर्निंग में बहुत जल्दी काम स्टार्ट कर दिया है। जैसे राजेश जाते हैं तो हम लोग फिर थोड़े टाइम बैठ जाते हैं, कुछ काम नहीं रहता, मतलब हम सोचते हैं कि घर के काम स्टार्ट करने ही है तो। लेकिन आज मुझे ना कहीं बाहर जाना है और इम्पोर्टेंट अपने काम निपटाने हैं, इसके वजह से मैंने मॉर्निंग के ना सारे काम ना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिए। लेकिन घर के काम तो हो ही जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वॉशरूम बिज़ी है, वो ये बात है। तो वो काम मेरा वैसे ही पड़ा रहेगा। और मैंने अभी ना किचन में ना फ्रेंड्स बर्तन वॉश किए थे तो हाथ इतने ठंडे हो जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये ब्लोअर में थोड़ा सा हाथ सेक ले रही हूँ मैं। तो चलिए अभी अपने काम स्टार्ट करते हैं। जो बाकी के काम पड़े हुए हैं वो तो खैर मैं कर ही लेती हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है अभी 11:30 और मेरे घर के तो सारे काम हो गए हैं और मैंने मशीन में अभी कपड़े लगा रखे हैं। और घर के तो काम मैंने ना फ्रेंड्स आज मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझे अभी कुछ इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है। तो वो काम मेरा 12 बजे से पहले ही हो सकता है, मतलब 12 बजे तक ही हो सकता है वो काम, उसके बाद नहीं होगा। तो इसलिए मैं आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी और मैंने सोचा था कि जल्दी से मशीन लगा दूंगी, क्योंकि 2 दिन या 3 दिन हो गए थे कपड़े वॉश नहीं हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो वॉशरूम मॉर्निंग से ही बिज़ी था, तो अभी वॉशरूम खाली हुआ तो फटाफट से मैंने नहाया। और युवन को तो खैर मैंने अभी हाथ पैर पोंछ दिए उसके, क्योंकि उसे मैंने मकर संक्रांति वाले दिन नहलाया था, इसकी वजह से मैंने उसे नहलाया नहीं। तो क्योंकि 3 दिन का गैप तो होना ही चाहिए, ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो अभी मैं क्या करूँ, अभी मशीन में कपड़े भी लगे हुए हैं, मुझे जाना भी है और अभी आधा घंटा है मेरे पास। ऐसे तो मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं सोची जो इम्पोर्टेंट कपड़े हैं ना राजेश के, जैसे कॉलेज के जाने वाले हैं, तो वो मैंने पहले लगा दिए हैं। तो वो वॉश करके मैं सोचूँ ड्राई करके आधे घंटे में मैं डाल के चली जाती हूँ और बाकी के कपड़े लगा के चली जाती हूँ। तो ये थोड़ा सा ना कभी कभी, जैसे हम अगर घर में रहते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कभी हमें जाना कहीं पड़ता है ना, तो थोड़ी सी ये जो प्रॉब्लम है ना ये फेस करनी पड़ती है। क्योंकि अपने हिसाब से, जैसे मैं आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गई, मैंने सोचा कि फटाफट से सारे काम करती हूँ और अभी तक मेरे काम निपट के मैं चली भी गई होती वहाँ पे, लेकिन वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, नहीं हो पाता है। तो अभी मैंने कपड़े लगाए हैं, अभी मैं जा रही हूँ। और युवेन को स्केच ला के दिया था, तो वो कभी इसमें कर रहा है, कभी गाड़ियों में कर रहा है।
और युवन का आज से ट्यूशन भी लेट हो गया है। आज से फिर से 3:30 बजे से उसका ट्यूशन हो गया है, क्योंकि स्कूल के जो बच्चे हैं उनके स्कूल खुल गए हैं। तो इसके वजह से स्कूल की हॉलीडे था, इससे युवन को 10 बजे बुला रहे थे। तो अभी 3:30 बजे युवन को भी ट्यूशन भेजना है, उसको भी टाइम पे सुलाना है। तो चलिए, मशीन की आवाज़ आ गई है, मैं जल्दी से जाती हूँ और कपड़े धुल देती हूँ फटाफट से। तो अभी हम लोग जो हमारे इम्पोर्टेंट काम था वो निपटा कर आ गई हूँ। युवन को तो साथ लेकर ही जाना पड़ा मुझे। तो ये थोड़े बहुत जो कपड़े बचे थे वो आने के बाद मैंने फिर धुले, और अभी हो गया है, सारे कपड़े धुल गए हैं। जो मशीन में ड्रायर कर रखे थे कपड़े वही सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो इस तरीके से कुछ फ्रेंड्स अपने घर के और बाहर के काम मुझे सारे मैनेज करने पड़ते हैं। वो तो खैर युवन अब बड़ा हो गया है तो उतनी परेशानी नहीं होती है, नहीं तो बाहर के ये जो मेरे काम होते थे ना, युवन को गोद में लेके जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, युवन अब बड़ा हो रहा है। अभी अप्रैल से तो वो स्कूल भी जाने लगेगा। तो युवन को भी मैंने बाहर बैठा दिया है। युवन कह रहा था कि मम्मा, मुझे उसकी मैम ने ना उसे माल्टा दिए हुए थे, क्योंकि युवन को बहुत पसंद है। तो वो युवन को ना माल्टा देती हैं, अब पता नहीं कहाँ से लेकर आती, लेकिन वो युवन को ना मतलब 1-2 माल्टा देती रहती हैं। तो बस युवन को मैंने कट करके दे दिया है, क्योंकि ये कमरे में बैठ के खाओ ना तो ठंडा लग जाता है। तो वो अब आराम से बैठ के खा लेगा। घर के सारे काम तो हो ही गए हैं, अब बस मुझे लंच की तैयारी करनी है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, बच्चे के साथ कब सुबह से कब शाम हो जाती है, कब रात हो जाती है, कब दूसरा दिन आ जाता है ना, मुझे पता ही नहीं चलता है। अब देखो, ये कपड़े डाले हैं, फिर इसके बाद इसे मुझे एक बार सारे कपड़ों को फिर से उलट पलट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कपड़े लेकर आओ, तह मारो, वही है ना, मॉर्निंग से लेके नाइट तक ऐसा रूटीन बिजी रह जाता है कि कुछ भी मतलब ऐसा होता है कि नहीं है अब टाइम। वो तो अलग बात है, फिर भी मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल लेती हूँ अपना। जो थोड़ा बहुत वीडियो एडिट है ना, जब युवन सोता है तो वो सब कर देती हूँ। तो चलिए, अभी मैं ये सारे कपड़े डालती हूँ, युवन को किन्नू खाता है, उसके बाद मैं उसे सीधा अंदर लेके जाती हूँ कमरे में। शॉप में गई थी फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत जो घर का सामान था, ग्रोसरी जैसे थोड़ा-थोड़ा ख़त्म होता है, वो मैं लेकर आती हूँ। तो युवन को ट्यूशन छोड़ दिया है, उसके बाद मैं चली गई थी शॉप में। और युवन बहुत दिन से कह रहा था कि मम्मा पपीता खाना है, तो मैं ये पपीता लेकर आई हूँ युवन के लिए। तो अपने लिए लाई हूँ, अमरूद लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे अमरूद खाना बहुत अच्छा लगता है। और अमरूद सीज़न में ही मीठे आते हैं, फिर और टाइम वो फीके-फीके से आते हैं। नींबू ख़त्म हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स ख़त्म हो गई थी। सब्जियाँ लेकर आई हूँ, 2-3 टाइम की मैं सब्जियाँ लेकर आई हूँ। तो इस तरीके से कुछ मतलब जो मुझे टाइम मिलता है ना, जैसे युवन ट्यूशन जाता है, जभी भी जो भी मैं ना अपने सारा जो शेड्यूल होता है ना, वो सेट करके रखती हूँ कि इस टाइम मुझे क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे जो सारे काम होते हैं ना घर के, मॉर्निंग टू नाइट, वो टाइम टू टाइम हो जाते हैं। तो अब मैंने चाय भी पी लिया है, जितना भी सामान था वो सबको मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। और अभी ना फ्रेंड्स, आज पता नहीं क्यों जल्दी-जल्दी सारे मॉर्निंग में भी काम हो गए थे, बस कपड़े की वजह से मैं थोड़ा-सा रुक गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े भी उठा दिए हैं सारे, और मेरा ना जो डिनर है वो भी ना युवन के आने से पहले ही बन गया था। तो युवन आया और उसने पपीता देख लिया, तो कह रहा
है मम्मा पपीता दो। और फ्रेंड्स मैं बताऊँ ना, ये पपीता मतलब अब अंदर क्या कैसा होता है वो तो पता नहीं चलता है। तो ये पपीता मैं लेकर आई, लेकिन इसके मतलब सारा ख़राब हो रखा था, सारा गल रखा था। और मैंने कैसे, अब यूएन ने देख लिया तो कैसे-तैसे करके छाँट-छाँट के इसमें से मैंने कम से कम 2-3 पीस निकले होंगे इतने बड़े पपीता में। मुझे तो खाने ही नहीं मिला, क्योंकि पूरा पपीता ना गल रखा था और ऊपर से ये इतना अच्छा दिख रहा था। तो बस यूवन को दे देती हूँ खाने के लिए, उसका मन भर जाए। और बस उसको मैं दिखा रही थी, बाबू सारा पपीता ख़राब हो रखा है। तो यूवन अभी पपीता खा रहा है, बस मुझे आटा-आटा लगाना है। तो अभी और भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो चलिए कपड़े भी फ़ोल्ड करने हैं। आज का व्लॉग एंड कर देती हूँ। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है, यूएन और मेरा रूटीन पसंद आए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ मेरे साथ बनाए फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय।